दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रस क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके अंग क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल से यहाँ पे बताऊंगी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। रस क्या होते हैं? रस जो होते हैं ये काव्य का मूल आधार होते हैं, यानी कि काव्य के प्राण तत्व या आत्मा भी हम इसे कह सकते हैं। रस का जो संबंध होता है ये स्र धातु से माना गया है। ठीक है, जो रस का संबंध है ये स्र धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है बहना, यानी कि जो बहता है। ठीक है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसको रस कहते हैं। इतना समझ में आया होगा कि रस जो है ये काव्य का मूल आधार यानी कि प्राण तत्व होता है। इसको हम लोग रस को जो है इसे हम आत्मा भी कहते हैं, या फिर रस का जो संबंध होता है स्र धातु से माना जाता है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहना, यानी कि जो बहता है। इसकी एक मान्यता ये भी है कि जो रस धातु है, रस शब्द जो है ये रस धातु और अच प्रत्यय के योग से बना है, यानी कि रस और अच के योग से, इन दोनों के योग से ये जो रस शब्द है ये बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जो बहे अथवा जो आस्वादित किया जा सकता है। ये था रस की रस किसे कहते हैं। ये मैंने हल्का फुल्का आपको रस के बारे में बताया। अब हम इसको अच्छे से जानते हैं कि जो रस का शाब्दिक अर्थ है ये है आनंद, यानी कि जो हमें आनंद मिलता है। ठीक है, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है यह है आनंद। जब भी हम काव्य को पढ़ते हैं या फिर काव्य को सुनते हैं, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, रस को क्या कहते हैं मैंने बताया था, रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं। तो रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है। प्राचीन काल में यानी कि प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, यानी कि जब रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। यानी कि जब भी हम काव्य को पढ़ते थे या सुनते थे, जब तक उसमें आनंद ना आए, जब तक उसमें कोई आनंद की अनुभूति ना हो, तब तक उसका प्रयोग सफल नहीं माना जाता था। ठीक है, रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता था। यानी कि जब भी रस के कारण जब भी कोई कविता का पठन होता था, कविता को पढ़ते थे या फिर उसको सुनते थे, और या फिर नाटक के द्वारा उसका अभिनय करते थे, कविता का अभिनय करते थे, तो देखने वालों को जब तक आनंद नहीं मिलता था तब तक वो उसे सफल नहीं माना जाता था। ठीक है, तो ये था हमारा रस। रस का जो अर्थ होता है वो है आनंद से, यानी कि जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, जिसे सुनने से, जिसे पढ़ने से, जिसे देखने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। ठीक है, रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। रस जो होता है वो छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव हैं। ठीक है, ये तो था रस किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं रस की परिभाषाओं की। ठीक है, तो रस की परिभाषाओं में सबसे पहला आता है भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को ही जाता है। ठीक है, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एवं एक भाव मूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है। ठीक है, जो रस का केंद्र होता है वो क्या है, रंगमंच है। भाव रस नहीं, उसका आधार है, किंतु भरत ने स्थायी भाव को ही रस माना है। तो इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं। भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि उसकी निष्पत्ति होती है।
अर्थात जो विभाव होता है और अनुभाव होता है और उसके संचारी भाव यानी कि उसके बहते हुए जो भाव होते हैं उनके संयोग से, उनके सबके मेल से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है। ठीक है। काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने ही काव्य की आत्मा को ही रस माना है। ठीक है। अन्य विद्वानों ने भी इसकी परिभाषा ही दी थी, जिसमें सबसे पहला होता है आचार्य धनंजय के अनुसार रस की परिभाषा। उन्होंने कहा था विभाव, अनुभाव, सात्विक, साहित्य भाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से जो बनता है उसके स्थायी भाव ही उसके रस है। ठीक है। रस किसे कहते हैं और रस की परिभाषा, इसे तो हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं रस के अंग की। ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में रस के 4 अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है विभाग, सेकंड होता है अनुभाव, थर्ड होता है संचारी भाव और फोर्थ होता है स्थायी भाव। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विभाव की। विभाव किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति या फिर कोई पदार्थ किसी अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति या फिर पदार्थ जब किसी अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं विभाव। ठीक है। इनके आश्रय से क्या होता है, रस प्रकट होता है और यह कारण जो होता है निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। ठीक है। विशेष रूप से भाव को प्रकट करने वाले को विभाव कहते हैं, यानी कि जो भी भाव प्रकट होते हैं, जो भी भाव को प्रकट करते हैं उनको कहते हैं विभाव, यानी कि उनको विभाव रस कहते हैं और इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। इनका एक नाम क्या होता है, कारण रूप भी। ठीक है। और स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण जो होता है वो होता है आलंबन विभाव, यानी कि जो स्थायी भाव होता है ये प्रकट तभी होता है जब आलंबन विभाव होता है। इसका प्रकट होने का जो कारण है वह है आलंबन विभाव और इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जो भी रस की स्थिति होती है आलंबन विभाव की वजह से होती है और जब प्रकट हुई स्थायी भावों को और ज्यादा प्रबुद्ध, उद्दीपन और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है। और जो रस का विभाव होता है ये 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है आलंबन विभाव और सेकंड होता है उद्दीपन विभाव, जैसे कि ऊपर बताया है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, यानी कि जो स्थायी भाव होते हैं ये आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं और आलंबन विभाव ये कहलाते हैं। ठीक है। जब स्थायी भाव जगेंगे तभी आलंबन विभाव बनेगा। आलंबन विभाव बनने के लिए पहले स्थायी भाव का जगना जरूरी है। ठीक है। तो जिसे जैसे कि नायक या नायिका। आलंबन विभाव के भी 2 पक्ष होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आश्रयालंबन, सेकंड है विषयालंबन। ठीक है। तो आश्रयालंबन यानी कि जिसके मन में भाव जगे, यानी कि जिस व्यक्ति के मन में भाव जगते हैं वह आश्रयालंबन है और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वो विषयालंबन कहलाता है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होगी। यदि राम के मन में सीता के प्रति जो भी भाव जगते हैं तो उसे कहेंगे हम लोग आश्रयालंबन। राम यहाँ पर आश्रयालंबन होंगे और सीता जो होगी जिसके प्रति या फिर जिसके कारण मन में भाव जग रहे हैं वो विषयालंबन, यानी कि सीता जो होगी वो विषयालंबन होगी। ठीक है। सेकंड है हमारा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होने लगता है, यानी कि पैदा होने लगता है, उसे उद्दीपन विभाव कहलाता है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है जैसे चांदनी, एकांत स्थल या फिर नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। ठीक है। यानी कि रस के अंग में सेकंड है रस का अनुभव। पहला था हमारा रस का विभाव, अब हमारा है रस का अनुभव। तो मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं, यानी कि जो भी हम अपनी मन की बात होती है उसको प्रकट करते हैं, उसके भाव को व्यक्त करते हैं तो उसको व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। यानी कि वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जब भी हम कोई बात प्रकट करते हैं तो हम अपनी वाणी या फिर अपने अंगों के द्वारा कुछ प्रतिक्रियाएं करते हैं, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए या फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं और अनुभवों की कोई संख्या निश्चित नहीं हुई है। ठीक है। इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। जो अनुभव होते हैं यानी कि जो अनुभव है इनकी जो मेन संख्या जो है वो ऐसे 8 है जो सहज और सात्विक कार्यों के रूप में आते हैं। ठीक है।
जिसमें सबसे पहला है स्तंभ, सेकंड है स्वेद, थर्ड है रोमांच, फोर्थ है स्वरभंग, फिफ्थ कंप, सिक्स्थ विवर्णता, सेवंथ है अश्रु एंड एट्थ है प्रलय। ठीक है, तो ये है हमारे रस के अनुभव, रस के 8 अनुभव। थर्ड है हमारा संचारी भाव। तो आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र व्याभिचारी नाम से जिसका प्रयोग किया था उसे हम लोग वर्तमान में संचारी भाव के नाम से जानते हैं, और ये कभी भी बनते हैं और कभी भी मिटते हैं, यानी कि इनका कोई फिक्स समय नहीं होता। जैसे कि मानव रत्न संचरण करने वाले जो भाव होते हैं इनको संचारी भाव कहते हैं, और ये तत्काल बनते हैं, मतलब तुरंत बनते हैं और तुरंत मिटते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, पानी में बनने वाले बुलबुले वो तुरंत ही बनते हैं और तुरंत ही मिटते हैं, वैसे ही इनका भी होता है, संचारी भाव भी होते हैं, वो तुरंत ही तत्काल ही बनते हैं और तत्काल ही मिटते हैं। ठीक है, वैसे इनके भी स्थिति को समझना हमें चाहिए। सामान्य शब्दों में स्थानीय भाव के जागृत एवं उद्दीपन होने पर जो भाव तरंगों की भांति अथवा जल के बुलबुलों की भांति उठते हैं, यानी कि जो हमारे भाव होते हैं वो तरंगों की भांति उठती है या फिर जल के बुलबुलों की भांति उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। ठीक है, कुछ क्षण के लिए हमारे अंदर वो भाव पैदा होते हैं और कुछ क्षण बाद वो विलुप्त हो जाते हैं, तो हमको वैसे ही इनको समझना चाहिए। और स्थायी भाव को रस की अवस्था तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होते हैं, यानी कि जो स्थायी भाव होते हैं ये रस की अवस्था यानी कि जो आनंद की अवस्था तक पहुंचाने में ये क्या होते हैं, सहायक सिद्ध होते हैं, मतलब कि मदद करते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं संचारी भाव। संचारी भाव की जो संख्या ये 33 है, जिसमें सबसे पहला है हर्ष, सेकंड है चिंता, थर्ड है गर्व, फोर्थ है जड़ता, फिफ्थ विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, शम, मद, मरण, त्रास, असूया, उर्गता, धृति, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अपर्श, चपलता, दैन्य, स्तंत्राश, औत्सुक्य, चित्रा, वितर्क। अब हमारा जो है फोर्थ है वो है स्थायी भाव। तो स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। ठीक है, प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थायी भाव जो है ये रस का सर्व प्रमुख अंग होता है, यानी कि भाव शब्द की उत्पत्ति जो है वो भ धातु से हुई है, और जिसका अर्थ होता है संपन्न होना या फिर विद्यमान होना। अतः जो भाव मन में सदा अभिज्ञान ज्ञात रूप में विद्यमान रहते हैं, यानी कि जो भाव हमेशा मन में विद्यमान रहते हैं, हमेशा मन में रहते हैं, उसे स्थायी या स्थिर भाव कहते हैं। ठीक है, जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से होता है तो वह रस रूप में व्यक्त हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे स्थायी भाव होते हैं इनका जो संयोग होता है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से होता है, उनसे होकर गुजरता है, तो वह रस रूप में व्यक्त होता है। और स्थायी भावों की संख्या जो है वो आचार्य भरत मुनि ने 8 ही माने हैं। उन्होंने कहा कि पहला होता है रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। ये स्थायी भाव की 8 संख्याएं मानी हैं, और वर्तमान समय में इसकी संख्या 9 कर दी गई है। ठीक है, तथा निर्वेद नामक स्थायी भाव की परिकल्पना की गई है, यानी कि जो निर्वेद नाम का एक स्थायी भाव वो भी माना है। ठीक है, और आगे चलकर माधुर्य चित्रण के कारण वात्सल्य नामक स्थायी भाव की भी परिकल्पना की गई है। इस प्रकार इनके स्थायी भावों की जो संख्या है वो 10 है, यानी कि 10 रसों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जो स्थायी भाव जो होते हैं इसको हम लोग प्रधान भाव भी कहते हैं, और प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। और काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है, यानी कि जो स्थायी भाव है ये शुरू से आखिरी तक, रस में शुरू से लेकर आखिरी तक स्थायी भाव होता है। और स्थायी भाव की जो संख्या है वर्तमान में 11 कर दी है। हमारा जो अगला हेडिंग है वो है रस के प्रकार। तो रस की जो संख्या होती है वो 9 होती है, लेकिन वात्सल्य रस को 10वां और भक्ति रस को 11वां माना जाता है, इसलिए इनकी कुल संख्या 11 हुई। तो रस के प्रकार में सबसे पहला है श्रृंगार रस, सेकंड है हास्य रस, थर्ड है रौद्र रस, फोर्थ है करुण रस, फिफ्थ है वीर रस, सिक्स्थ है अवधूत रस, सेवंथ है विभत्स रस,
8th है भयानक रस, 9th है शांत रस, 10th है वात्सल्य रस एंड 11th है भक्ति रस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।